आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर पार्ट 2 के करंट अफेयर्स। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दो टूल्स। पहला टूल है रूटीन, जी हाँ, रूटीन फॉलो करें। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है रिवीजन। इसी दोनों टूल से आप बिल्कुल सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं नवंबर पार्ट 2 के करंट अफेयर्स। पार्ट 1 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Believe in yourself. वन हेल्थ डे हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन। वन हेल्थ डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है 3 नवंबर को। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2021 में वन हेल्थ प्रोग्राम पे फोकस किया गया है। वन हेल्थ प्रोग्राम क्या है थोड़ा जानते हैं। वन हेल्थ प्रोग्राम कहता है कि वी शुड फोकस ऑन आवर हेल्थ एंड द फूड कंजप्शन। क्योंकि फूड के दो ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक तो इन्वायरमेंट है जिसमें हमें प्लांट से फूड मिलते हैं और दूसरा है एनिमल। तो हमें हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ में हमें इन्वायरमेंट और एनिमल हेल्थ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ एक टाइप की डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 केसेस और ये पैंडेमिक। सो फॉर दैट पर्पस ये बोला जा रहा है कि वन हेल्थ प्रोग्राम पे फोकस रहना है। वन हेल्थ प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा। कुंगमू सैटेलाइट हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय चाइना फॉर। कुंगमू सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी हाँ, एसडीजी गोल को अटेन करने के लिए ये सैटेलाइट पहली बार अर्थ साइंस सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा जो है वो हमारा यूएन एजेंडा है 2030 तक का। और इस एजेंडा को पूरा करने के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है ग्वानगुमू, और इसे SDG Sat-1 भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, ग्वांगमू SDG Sat-1 ये फर्स्ट टाइम अर्थ साइंस सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है और ये क्या काम करेगा थोड़ा जान। इसका पर्पस यही है कि हम लोग किस तरह से अर्थ में जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो ये हमें बता सकता है कि हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट विच प्लेस एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कुमायूं चूड़ा आयल हैज़ गिवन GI टैग। इस बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये जो कुमाऊं चूड़ा आयल है ये बिलोंग करता है उत्तराखंड से। जैसा कि मैंने बताया था 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है उत्तराखंड का। उसमें ये भी आता है जिसका नाम है कुमायूं चूड़ा आयल। ये क्या है? ये एक तेल है जो निकाला जाता है चूड़ा प्लांट से, उसके सीड से ये तेल निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंडल्स बनाने में, लिप बाम बनाने में और अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में। अगर हम लोग GI टैग की बात करें तो उत्तराखंड के मनसियारी राजमा, आइपन, रिंगल क्राफ्ट, थुलमा, बूदीदान जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड एट। देखिए 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है WTO का, कहाँ पर? तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये WTO का इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हुआ था 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में हुआ था 2017 में। यानी कि 18, 19, 20 यानी कि अबाउट 3 इयर्स लेटर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। WTO में दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है और दूसरा होता है जनरल काउंसिल। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन ली जाती है और जनरल काउंसिल में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इन डिसीजंस का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉइन कॉमोरेट किया गया है। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये कॉइन है जो कि दिवाली में कॉमोरेट किया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो ये कॉइन जो है वो अनवील किया गया है UK के द्वारा। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की मेमोरी
में दिवाली में कॉइन इशू किया है। ये कॉइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कॉइन में इंडिया का नेशनल फ्लैग यानी लोटस के पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये कॉइन जो है वो यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और ये कॉइन गोल्ड एंड सिल्वर फीचर से बनाया गया है, जिसमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें गांधी जी के मोस्ट फेमस कोट को बताया गया है, वो है माई लाइफ इज माई मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जन सेवक एंड जन संपदना स्कीम हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। तो जन सेवक और जन संपदना स्कीम लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जन सेवक यानी पीपल सर्वेंट। इस स्कीम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्विसेज गवर्नमेंट जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगी जन सेवक स्कीम के अंतर्गत। अगर हम लोग जन संपदा स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक्चुअली में रिलेटेड है इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है आपके, वो भी डोर टू डोर सुना जाएगा और उसके अंतर्गत उसका उपाय भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु ऑथर्ड द बुक इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ये बुक जो है वो लिखा गया है डॉक्टर शंकर आचार्य के द्वारा, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं तो चदिनानंद राजगट्टा ने बुक लिखा था फेनोमेनल वीमेन, जो कि कमला हैरिस पे बेस्ड बुक है। उसके अलावा रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था राइटिंग फॉर माई लाइफ। दिव्या दत्ता की बहुत ही फेमस बुक आई है अभी हाल में, स्टार्स इन माई स्काई। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 2021 में अभी हाल में रिलीज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चंबा चप्पल ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग। जी हाँ, चंबा चप्पल को मिला है जीआई टैग और ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को मिला है जीआई टैग। और जीआई टैग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग और ब्लैक जीरा। ब्लैक जीरा जो है वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप दे सकते थे, चंबा चंपल यानी चंबा कहाँ है? चंबा तो हिमाचल प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गंगा एटलस जो है अभी हाल में रिलीज किया गया है। गंगा उत्सव में ये डेवलप किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है? तो ये गंगा एटलस जो है वो डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। यहाँ के प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक का पूरा नाम है गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट। इस बुक में हाईलाइट किया गया है गंगा रिवर के बारे में और ये रिलीज़ किया गया है गंगा उत्सव जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 to 3 नवंबर। अगर हम लोग बात करें कि इस बुक को कौन रिलीज़ किया है तो इस पूरे मैप को रिलीज़ किया गया है, इस एटलस को, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पूरे इवेंट गंगा उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था। करंट अफेयर्स में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जी हाँ, ये रिटायरमेंट ली जा रही है डीजे ब्रावो के द्वारा। और अगर आप क्रिकेट देखते हो तो इनको अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है और T20 मैच इन्होंने खेला है लास्ट। विच इंडियन हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप अभी हाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। आप बताएं ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? देखिए, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है उसमें इंडियन ने ब्रॉन्ज जीता है। तो वो कौन से इंडियन है? वो है आकाश कुमार, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आइबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो रहा है बेलग्रेड सर्बिया में। ध्यान रखें, ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलग्रेड सर्बिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Who has received the Tenzing Norgay National Adventure Award 2020?
देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड दी गई है जिसका नाम है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ये दिया गया है प्रियंका मोहंते को। प्रियंका मोहंते को दिया गया अवार्ड, थोड़ा जानते हैं उनके बारे में। प्रियंका मोहंते हैज़ रिसीव्ड 2020 तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये उनको लैंड एडवेंचर अवार्ड मिला है। ठीक है, लैंड एडवेंचर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो हैं प्रियंका मोहंती, वो पहली इंडियन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को क्लाइंब किया था। साथ में वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट और माउंट लोथसे, इन सभी रीजन को इन्होंने क्लाइंब किया है। तो इनका पिक यहाँ पे